अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिल्लाह वल्लानतु अला आदाइल्लाह। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिके रादियतम मर्दिया फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। पैगम्बर इस्लाम ने मदीने में एक बच्चे को रोता हुआ देखा। करीब गए, बच्चे का नाम पूछा और उसके घर का पता पूछा। उस बच्चे के साथ उसके घर तक पहुँचे, माँ बाप को आवाज़ दी और एक सिफारिश की पैगम्बर इस्लाम ने कि आइंदा से इस बच्चे को रोने न देना। माँ बाप ने हाथ जोड़ के पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या इससे कोई ख़ता हो गई है? पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया, नहीं, इस बच्चे की रोने की आवाज़ मेरे हुसैन से मिलती है। ये जब भी रोता है मेरा दिल बैठ जाता है। शहज़ादिया कौनैन जब इस दुनिया से जा रही थी तो आपने इस अपनी वसीयतों में एक वसीयत ये फरमाई कि बहन फ़िज़्ज़ा, जब रात हो जाए तो मेरे हुसैन के सराहने पानी रख देना कि रात में ये बच्चा कई मरतबा उठकर पानी पीता है। जब मौलाए कायनात इस दुनिया से जा रहे थे तो मौलाए कायनात ने अपनी वसीयतों में एक वसीयत ये फरमाई कि बेटा अब्बास, अपने भाई का ख्याल रखना, कोई गुर्बत में इसे मार ना डाले बेटा। मेरा शब्बीर है अब तेरे हवाले में। जब इमाम हसन मुजतबा के मुसीबत को हुसैन ने देखा कि जिगर के टुकड़े तश्त में गिर रहे थे, आँखों से आंसू जारी हुए कि भैया ये क्या हो गया? इमाम हसन ने फरमाया, ला यौमा का यौमिका या अबा अब्दुल्लाह। पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया, हुसैन को रोने न दो। शहज़ादी ने फरमाया, हुसैन को प्यासा न रखो। अली ने फरमाया, हुसैन को अकेला न छोड़ो। लेकिन असरे आशूर का वह हंगाम है, या रसूल अल्लाह, या अमीर अल-मुमिनीन, या फातिमतुज़ ज़हरा, आइए करबला, आपका हुसैन अकेला भी है। आपका हुसैन प्यासा भी है और आपका हुसैन गिरिया भी कर रहा है। इतना प्यासा कि मख्तल दिखाई नहीं देता, इतना तन्हा कि कोई हलमिन का जवाब नहीं देता। बीबियों को फिर भी ढारस थी। और मोहम्मद शहीद हो गए, कासिम शहीद हो गए, हबीबो, हुरो, मुस्लिमो, जौनो, ज़ुहैरो, सईद शहीद हो गए, अकबर व अब्बास शहीद हो गए। एक इत्मीनान था
कि हमने कुर्बानियाँ पेश की कि हुसैन बच जाए, लेकिन जब हुसैन आखिरी रुखसत के लिए खैमों में आए, बीवियों ने हुसैन को घेर लिया। आका अभी किसके हवाले? मौला अभी किसके हवाले? मौला हमने अकबर को कुर्बान किया, आप बच जाए। हमने अब्बास को कुर्बान किया आपकी हिफाजत के लिए। हमारा कौन है? किसी आलिम दीन ने यहाँ रुक कर एक मसाइब का जुमला कहा है। बीबियाँ ये कह रही थी, आका आपके होते हुए अकबर के सीने पे बर्ची का फल लग सकता है। मौला आपके होते हुए असगर का गला जख्मी हो सकता है। मौला आपके होते हुए अब्बास के शाने कलम हो सकते हैं। मौला आपके होते हुए कासिम का बदन पामाल हो सकता है। लेकिन मौला अगर आप ना हो तो हमारा क्या हाल है? ये तसव्वुर बीबियों को परेशान कर रहा था। आखिरी रुखसत इमाम क़यामत से कम नहीं है। अल्लामा मजलिसी कहते हैं, मैं दश्ते करबला में सबसे बड़ी मुसीबत को तलाश कर रहा था कि करबला में वो कौन सी मुसीबत है जो सबसे बड़ी मुसीबत है। मैं मसाइब लिखता गया, मेरे जहन में कोई वाक़या जहन में नहीं आ रहा था। अकबर की मुसीबत है या असगर की मुसीबत, अब्बास की मुसीबत है या कासिम की मुसीबत, हर एक के जनाजे पर हुसैन ने खड़े होकर गिरिया किया है। मैं किस मुसीबत को करबला की बड़ी मुसीबत लिखूं? सोचते सोचते मेरी आंख लग गई तो मैंने ख्वाब में शहजादी को देखा। शहजादी ने फरमाया, मजलिसी वो मुसीबत क्यों नहीं लिखते जो करबला में सबसे बड़ी मुसीबत है? मजलिसी ने कहा, शहजादी वो कौन सी मुसीबत है? कहा, जब हुसैन आखिरी रुखसत के लिए सारी मुसीबत बीबियों की निगाहों के सामने आ गई। बीबियों ने हल्का बना लिया। इमाम ने एक एक का नाम लिया कि अस्सलाम वालेकुम या ज़ैनबो, या कुलसूमो, या सुखैना, या रुकैया। सबको इमाम ने सलाम किया। रावी कहता, इमाम निकलना चाहते थे कि बीबियां हल्का बना लेती। 7 मरतबा इमाम खैमे से निकलना चाहे, फिर खैमे का पर्दा गिर गया। इमाम ने सब्र की तलकीन की। बाज़ रिवायतों में है कि इमाम ने कुरान की आयतों की तिलावत की ताकि आयतों के साए में बीबियों को सब्र हासिल हो जाए। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, सब्र को हथियार बनाओ, सब्र को वसीला बनाओ। इमाम ने खुसूसी तौर से ज़ैनब कुबरा को वसीयत की, ऐ ज़ैनब तुम काफिला सालार हो, तुम मीरे कारवान हो, तुम्हारी मंजिल अलग है, तुम्हें बहुत दूर तक जाना है। देखो तुम्हारे गिरिया से बच्चे परेशान ना हो जाए। सब्रन सब्रा, ऐ बहन ज़ैनब सब्र करना। हुसैन कुर्बानी देने जा रहा है। कुर्बानियों के बाद दुआ की जाती है, कुर्बानी कबूल होने की दुआ की जाती है। खाने काबा को इब्राहिम ने बनाया, फिर दुआ की। कुर्बानी के बाद दुआ करते, ज़ैनब मेरी कुर्बानी के लिए मेरे लिए दुआ, मैं जिंदा नहीं रहूंगा, बस एक काम कर देना ज़ैनब, नमाज शब में हुसैन के लिए दुआ। अल्लाह रे हुसैन कितनी बसीरत थी।
ज़ैनब को नमाज याद दिला दिया ताकि हालात पुरसुकून हो जाए। इमाम खुदा हाफिजी करके ख़ैमे से निकल रहे हैं। एक मर्तबा इमाम घोड़े पर सवार होना चाहते थे कि एक मर्तबा इमाम ने फिज़ा को करीब बुलाया, कहा बहन फिज़ा मेरे ख़ैमे से वो कुर्ता ले आना जो अब मेरी माँ ने मेरे लिए तैयार किया है। देखो उस पर ज़ैनब की नजर न पड़े। फिज़ा आहिस्ता से गई, खैमे से कपड़े कुर्ते को उठाया, छुपा कर लाना चाह रही थी। ज़ैनब की निगाह उस कुर्ते पर पड़ी। पूछा अम्मा फिज़ा क्या ले जा रही हो? एक मर्तबा फिज़ा ने कहा शहजादी तुम्हारे भाई ने कुर्ता मंगवाया है। इसलिए कि रिवायतों में है कि शहजादी ने कहा था बहन जब हुसैन कुर्ता मंगवाए समझ जाना हुसैन का वो आखिरी सफर होगा। हुसैन का वो आखिरी सफर होगा। एक मर्तबा फिज़ा ने कहा शहजादी हुसैन का कुर्ता ले जा रही हूँ। ज़ैनब कुबरा ने कहा बहन फिज़ा ये क्यों नहीं कहती हुसैन का कफन लेकर जा, ये क्यों नहीं कहती कि कफन ले जा रही हूँ। हुसैन ने उस कुर्ते को पहना, जगह जगह से कुर्ते को चाक कर दिया। फिज़ा ने कहा ये आपने क्या किया? देखो मर्तबा हुसैन ने कहा कहीं जालिम लिबास लूटने आएंगे, मेरी शहादत के बाद इस कुर्ते को फटा हुआ कुर्ता समझकर हुसैन के बदन पर रहने देंगे। इमाम जाना चाहते थे अज़ादारान इमाम मज़लूम, ये वही वक्त है शायद अपने तसव्वुरात को करबला के मैदान में ले जाइए। इमाम जाना चाहते थे। एक मर्तबा ज़ैनब की आवाज आई महलन महला यबनत ज़हरा, ऐ फातिमा के बेटे जरा आहिस्ता जरा आहिस्ता। जरा आहिस्ता। गोया ज़ैनब ने हुसैन को रोका, करीब गई, कहा भैया जरा सर को झुकाना। हुसैन ने अपने सर को झुकाया। ज़ैनब ने हुसैन के गले के बोसे लिए। पूछा बहन ज़ैनब ये क्या है? कहा अम्मा ने कहा था गले पे खंजर चलेगा और उस वक्त मैं ना रहूंगी, तो बहन बेटी ज़ैनब तुम मेरी जगह पर हुसैन के गले का बोसा लेना। तो हुसैन ने कहा बहन ज़ैनब मुझे भी एक वसीयत बाबा की याद आ गई है। अरे जरा बाजुओं से चादर को हटाना, अरे इन बाजुओं में मेरे बाद रस्म बांधी, इन बाजुओं में मेरे बाद रस्म बांधी जाएगी। इमाम जाना चाहते थे, साहिब औलाद है, मजलिस में बच्चे भी हैं। जब बच्चों को देखते हैं अज़ा में शरीक होते हुए बाप का दिल बढ़ जाता है। मैंने देखा कल जुलूस में छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों में अलम थामे हुए आगे आगे खड़े हुए थे। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था परवरदिगार काश ये बच्चे करबला में होते तो हुसैन का असगर कभी शहीद। बच्चों का लगाव माँ बाप से ज्यादा होता है। एक मर्तबा हुसैन की बेटी ने, हुसैन जाना चाह रहे थे, हुसैन की बेटी सुलझना के कदमों से लिपट गई। ऐ नाना के घोड़े मेरे बाबा को मख्दल में न ले जा। चचा गए वापस नहीं आए, भैया अकबर गए वापस नहीं आए, मेरा असगर भी शहीद हो गया। अरे हमारे पास हुसैन के अलावा और कोई नहीं है। ऐ नाना के घोड़े न ले जाना। इमाम सुलझना से उतरे, बच्ची को उठाया, सीने से लगा
लगाया, कहा तुमने खुदा हाफिजी कर दी थी, फिर मैदान में आने की जरूरत क्या है? सब्रन सब्रा, सब्र करो, अपने खैमे में चली जाओ। एक मर्तबा बिन्तुल हुसैन ने कहा बाबा आप जाइए राह खुदा में कुर्बान हो जाइएगा, लेकिन बाबा जाते जाते एक तमन्ना पूरी करते हुए जाइए। हुसैन ने पूछा बेटा बताओ क्या तमन्ना है? कहा बाबा बैठ जाइए। हुसैन बैठ गए। सकीना ने कहा बाबा लेट जाइए। थोड़ी देर के लिए हुसैन लेट गए। बच्ची दौड़ी, अपना सर बाप के सीने में बाबा ये फिर जीना नहीं मिलेगा, ये बच्ची को जीना नसीब न होगा। हुसैन ने तसल्ली दी, सकीना को ज़ैनब के हवाले किया। कहा बहन ज़ैनब मेरी इस अमानत का ख्याल करना। इमाम रुखसत लेकर जा रहे थे, जाते जाते इमाम को एक मंजर याद आया। सैयद सज्जाद के खैमे में आए, इमाम ने अपनी अमानतों को सैयद सज्जाद के हवाले किया। अमानतें इमामत की अमानतें होती हैं, वो अमानतें इमाम ने सैयद सज्जाद के हवाले किया। तारीख बशरियत में किसी लीडर ने इस तरह अमानतों को दूसरे लीडर के हवाले नहीं किया, किसी इमाम ने दूसरे इमाम के हवाले नहीं किया जिस तरह हुसैन ने सैयद सज्जाद के हवाले किया। बीमार सैयद सज्जाद असा का सहारा लेकर खड़े होना चाहते थे, बिस्तर पर बैठ गए। इमाम ने फरमाया बेटा सज्जाद तुम पर हज व जहाद वाजिब नहीं है, साकित है, बैठ जाओ, बस बीबियों का ख्याल करना, बीबियों के सफर के साथ साथ तुम भी सफर करना। लेकिन बेटा सज्जाद एक वसीयत है, उस पर अमल कर लेते हुए जाना। इमाम ने फरमाया सज्जाद जब मदीना जाना मेरे चाहने वालों को मेरा सलाम कहना। आप आ गए आशूर के दिन, क्यों आ गए? ये हुसैन के सलाम का जवाब है। ये हुसैन के सलाम का जवाब है। सलाम कहना और कहना हुसैन तुम्हें जहमत नहीं देगा, हुसैन तुम्हें परेशान नहीं करेगा, हुसैन तुमसे तुम्हारी जान नहीं मांगेगा। बस एक काम करना, जब भी ठंडा पानी पीना, जब भी ठंडा पानी पीना, इस हुसैन की मजलूमी को याद करना। शियती महमा शरीब तुम माअद बिन फज़कुरूनी, और ये काम और कर लेना, और समेत तुम बेगरीबिन और शहीदिन फंदबूनी, किसी गरीब की आवाज सुनना, किसी गरीब की बात सुनना तो हुसैन गरीब को याद कर लेना, किसी शहीद की खबर सुनना हुसैन शहीद को याद करना, इसलिए कि हुसैन से बड़ा कोई गरीब नहीं है, हुसैन से बड़ा कोई मजलूम नहीं है। यमन के मजलूमों की बात सुनना, हुसैन पर गिरिया करना, सीरिया के मजलूमों की खबर सुनना, हुसैन पर गिरिया करना। जहां जहां जुल्म सितम हो रहा है, अरे नाइजीरिया से लेकर अफगानिस्तान तक, जहां कहीं भी मजलूमों की खबर सुनना, हुसैन मजलूम पर आंसू बहाना। हुसैन ने वसीयत की और कमरे खैमे से बाहर निकले, वो नदर इला यमीनिही व इला शिमाले। अरब में कल्चर ये था कि जब इंसान घोड़े पर सवार होना चाहता था, दो सिपाही, दो गुलाम या दो बच्चे आगे बढ़ते थे, कोई दाहिना हाथ थामता था, कोई बायां हाथ थामता था, बड़े ही एहतराम के साथ घोड़े पर सवार किया जाता था। और हुसैन के साथ कभी अकबर होते थे, कभी अब्बास होते, कभी जौन होते, कभी जुहैर होते, कभी मुस्लिम बिन
से जाओ थे, लेकिन आखिरी रुखसत के लिए जब हुसैन आए, वो नजर इला यमीन ही वो इला शिमाल, ना अब्बासी, ना अकबरी, ना कासिमी, ना ज़ुहैरी, कोई नहीं था। हुसैन ने दाएं देखा, बाएं देखा, कौन है जुलजना पर सवार करने वाला? खैमे के दर पर ज़ैनब खड़ी देख रही थी, भाई की गुर्बत देख ना सकी, दौड़ कर आई, बाजुओं को थामा, भैया अभी ज़ैनब से अभी ज़ैनब जिंदा है। ज़ैनब ने भाई को सवार किया। खुदा हाफिज। इमाम मख्तल की तरफ चले। इमाम कहते जा रहे थे, खुतबा तवील खुतबा देने के बाद इमाम ने कहा, तुम मुझे जानते हो, मैं हुसैन हूँ, मैं अली का बेटा हूँ, मैं रसूल का बेटा हूँ, मैं फातिमा का बेटा हूँ। इमाम ने तवील खुतबा दिया और उसके बाद लोगों से कहा, अब भी वक्त है, वापस आ जाओ, अब भी वक्त है, अपने हाथों को मेरे खून से रंगीन न करो। कितना बड़ा दिल था हुसैन का। अकबर की शहादत के बाद, असगर की शहादत के बाद कर, अब भी वक्त है, वापस आ जाओ। कोई नहीं आया। रिवायत ये कहती है, इमाम ने नियाम से तलवार को निकाला और कहा, जालिमो तुमने मेरे अकबर को मारा है, जालिमो तुमने मेरे अब्बास को मारा है। हुसैन कहते जा रहे थे, हुसैन की आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे, हुसैन लड़ते जा रहे थे। फुरात के किनारे तक हुसैन पहुंचे, तुमने मेरे कासिम को मारा, तुमने मेरे असगर को मारा। हुसैन शुजाअत के जौहर दिखलाते जा रहे थे। किसी ने आवाज बुलंद की, हुसैन के खैमों पर हमला करो। हुसैन दौड़कर खैमों के करीब आए। खैमों के दरमियान हुसैन खड़े हो जाते थे। 3 मरतबा या 4 मरतबा हुसैन मख्तल से खैमों की तरफ आए, खैमों के दरमियान खड़े होकर कहते थे, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। इमाम ला खुदा की कुव्वत को याद करते थे, खुदा की दी हुई ताकत को याद करते थे। मैं जो जंग कर रहा हूं, 3 दिन भूखा और प्यासा, ये मेरी ताकत नहीं है, ये उसकी दी हुई ताकत है। मैं जो 71 लाशें उठा रहा हूं, मेरी ताकत नहीं है, उसकी दी हुई ताकत है। एक ये बताना चाह रहे थे, इनकलाब करबला का आखिरी लम्हा भी अल्लाह से मिला हुआ था, खुदा की कुव्वत से मिला हुआ था। और ये भी बतलाना चाहते थे, खैमों के दरमियान खड़े होकर लाहौल पढ़कर इमाम ऐलान कर रहे थे, ज़ैनब घबराओ नहीं, अभी हुसैन जिंदा है। कुलसूम घबराओ नहीं, अभी हुसैन जिंदा है। जो ही हुसैन की आवाज सुनते बीबियों को तसल्ली मिल जाती। इमाम आते जाते और कुरान की आयतों की तिलावत करते थे। वो वक्त भी आया, हुसैन मख्तल में पहुंचे। आखिरी रुखसती लेकर इमाम मख्तल के करीब आए। कितना लड़ता ये फातिमा का भूखा प्यासा लाल, तन्हा हुसैन, गरीब हुसैन। जालिमों ने फातिमा के लाल को घेर लिया। बस आजादारो, अगर इजाजत हो तो एक रिवायत नकल कर दूं। जब हजरत मुख्तार ने हुरमला को असीर किया, पकड़ने के बाद पूछा, बता तूने करबला में क्या किया, तूने करबला में क्या किया? हुरमला ने कहा, मुझे माफ कर, मुझे मत पूछ मैंने करबला में क्या किया। मुख्तार ने पूछा, बता तूने करबला में क्या किया? हुरमला कहता है, मेरे पास 3 तीर थे, जो मैंने जहर में बुझे हुए तीर थे, पायजन उस पर चढ़ा हुआ था, मैंने तीनों तीरों को करबला में इस्तेमाल किया। मुख्तार ने पूछा, बता कहाँ तूने तीरों को चलाया? तो हुरमला कहता, पहला तीर मैंने अब्बास के मशकीज़े पे चलाया। पानी बहा, अब्बास की उम्मीदें बह गई। दूसरा तीर मैंने हुसैन के उस शिशमा बच्चे के गले पे चलाया, जो तीर का सरा बड़ा था और हुसैन के बच्चे का गला छोटा था। फज़ुबिहा मिनल उदुन इलल उदुन, बच्चे का गला कान से लेकर कान तक ज़िबा हो गया। बता, मुख्तार ने पूछा, बता तीसरा तीर तूने कहाँ चलाया? और मला कहता है, जब हुसैन लड़ते जा रहे थे, जब मख्तल में
पे पहुंचे, हुसैन के पेशानी पर किसी जालिम ने एक संगीन पत्थर ऐसा मारा कि हुसैन की पेशानी से खून निकलने लगा। हुसैन अपने अबा के दामन को उठाकर खून पेशानी से साफ करने लगे। और मला कहता है जब हुसैन ने अबा के दामन को उठाया, हुसैन का सीना मुझे नजर आया, मैंने तीर को हुसैन के सीने पे ऐसा तीर को हुसैन के सीने पर अरे ऐसा तीर मारा, अरे फरज़ंदे फातिमा जुलजना पर संभल न सका। अरे मदीने का रुख करके कहा अम्मा, अम्मा आपका लाल जुलजना से जमीन पर आ रहा है। अरे अम्मा आपका लाल जुलजना से जमीन पर आ रहा है। हुसैन का बदन जमीन पर आया, तीरों से मुअल्लक था हुसैन का बदन। किसी जाकिर ने मसाइब का जुमला कहा था, ऐ जालिमो तुमने औलाद फातिमा के साथ क्या किया, एक मोहसिन को शहीद कर दिया और एक हसन थे और हुसैन, एक के जनाजे पर तीर चला दिया और दूसरे का बदन तीरों पर रुका रहा। हुसैन का बदन जख्मी है। अल्लामा जाफर शोस्त्री कहते हैं हुसैन के बदन के सारे तीर हुसैन के बदन के अगले हिस्से पे लगे हुए थे। गोया ऐसा लगता था कि हुसैन के बदन पर तीरों की तस्बीह बन चुकी थी। कई तीर हुसैन के बदन पर पैवस्त हुए। तलवारों का जख्म था, नेज़ों का जख्म था, तीरों का जख्म था। अगर किसी के हाथ में कुछ ना होता तो वह झोलियों में पत्थरों को उठा उठाकर हुसैन की तरफ फेंकता जा रहा था। मजलूमियत की दास्तान है, कोई बयान नहीं कर सकता। हुसैन जमीन पर गिरे और जो ही हुसैन जमीन पर गिरे, जालिमों का एक गुरोह आगे बढ़ा। एक मुकाबला हो रहा था, हुसैन का सर पहले कौन काटेगा, हुसैन का सर पहले कौन काटेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शिमर आगे बढ़ा, हुसैन के सीने पर बैठा, कुंद खंजर लिया। कुंद खंजर था हाथ में, सीने पर शिमर सवार था। हुसैन की रीशे मुबारक उसने अपने हाथों से पकड़ी और गले को काटने लगा। ख़ैमे के दर पर तिल्ले ज़ैनबिया पर ज़ैनब खड़ी देख रही थी। हुसैन ने कहा बहन ज़ैनब ख़ैमे में चली जाओ। बहन ज़ैनब ये मंजर न देखना, ख़ैमे में चली जाओ। बाज़ रिवायतों में हुसैन के लिए कहा हुसैन को ऐसे कत्ल किया गया जैसे गोसफंद को कत्ल किया जाता है, जैसे गोसफंद को कत्ल किया जाता है। ज़िबा ऐसे किया गया जैसे गोसफंद को ज़िबा किया जाता है। 8वें इमाम से पूछा मौला इसका मतलब क्या है, क्या हुसैन को पानी नहीं पिलाया गया? कहा नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। अगरचे हुसैन आखिरी लम्हात तक पानी मांगते रहे, किसी ने एक कतरा पानी का नहीं दिया। पूछा क्या खंजर सही नहीं था कि हुसैन के गले को काटा गया? क्या ये बात भी नहीं है? पूछा रावी साहब सवाल करने वाले ने मौला फिर हुसैन को क्यों ये तशबीह दी जाती है, गोसफन की तरह आपको ज़िबा किया गया? बस अपने तवज्जुहात को करबला की तरफ ले जाइएगा। अगर मेरी माँ बहनें ये जुमला सुन रही हैं तो अपनी जगह पर ज़ैनब की जगह पर खड़े होकर ये मंज़र देखना कि हुसैन को फिर क्यों कहते हैं गोसफंदों की तरह ज़िबा किया गया। 8वें इमाम कहते हैं इसलिए कि जब हैवान को ज़िबा किया जाता है तो कोई पूछने वाला नहीं होता है। हुसैन के गले को जब काटा जा रहा था कोई ये नहीं कह रहा था रुक जाओ, अरे रुक जाओ, ये फर्जंद फातिमा है, ये अली का लाल है, ये रसूल का बेटा है। अरे कोई पूछने वाला न था, अकेला हुसैन था।
25,000 का लश्कर था। अकेला हुसैन था, दुश्मनों का लश्कर था। हुसैन के गले को काटा गया। अरे जो गला कटा, फुरात का पानी उछलने लगा, सियाह आंधियां चलने लगी, आसमान से खून बरसने लगा। सैयद सज्जाद